तो आज अपन बात करेंगे आईसीडीएस के बारे में। मतलब आईसीडीएस मतलब क्या है कि जो लोग मैं तुमने से जो भी आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं आंगनवाड़ी की जो स्थापना हुई है वह इसी स्कीम के तहत हुई है। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? समेकित बाल विकास योजना, जिसे इंग्लिश में बोला क्या जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईसीडीएस। तो आईसीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। तो ये दो कार्यक्रम हमारे सिलेबस में सम्मिलित हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आईसीडीएस की। तो आईसीडीएस है क्या, इसके तहत क्या योजना है, कहाँ कहाँ पर लागू हैं? तो ध्यान से सुनिए कि देश में बच्चों की खराब स्थिति को देखते हुए सरकार ने बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ कुपोषण से, अशिक्षा से, बीमारियों से, तत्वों की कमी से जो बच्चों को की हालत खराब थी उसको ठीक करने के लिए परिणाम स्वरूप 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ किया गया। कब किया गया? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 33 विकास खंडों में चलाया गया। भाई पहले टेस्ट तो कर लें कि जो योजना बनाई गई है भाई योजना सही है कि नहीं है, लागू हो पाएगी देश में, हम उसे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। इसलिए प्रयोग के तौर पर 33 विकास खंडों में चलाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब क्या है? सर्वांगीण का मतलब क्या भाई? शिक्षा भी देखेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य भी देखेंगे और बच्चों का पोषण भी देखेंगे। ये ऐसी बहुत सारी चीजें और भी इसमें आ जाएगा। क्या? टीकाकरण भी देखेंगे, गर्भवती महिलाओं को भी देखेंगे। ये सब बहुत सारी बच्चों के सभी विकास को देखकर शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास को नई दिशा या आयाम प्रदान करना था। चूंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है, अतः इस योजना में बच्चों के साथ साथ माताओं का भी शारीरिक माताओं को भी जो है शामिल किया गया। चूंकि कक्षा 1 में बच्चा 6 साल की उम्र पहुंच जाता है, कक्षा 1 से पहले यानी स्कूल जाने से पहले की तैयारी भी इस जो है स्कीम के तहत हम कराते हैं। आंगनबाड़ी में क्या होता है? आंगनबाड़ी में बच्चा 3 साल से 6 साल की उम्र तक रहता है, 5 साल तक की उम्र तक। तो वो उसे हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। उसमें गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, उनके पोषण का ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चों का पोषण, प्री स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि एक इसमें पॉइंट लाइन कही गई है कि चूंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर माँ खुद बीमार है, माँ में खुद पोषण आहार की, विटामिन की, प्रोटीन्स की कोई कमी है, तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। इसलिए इसमें माँ को भी शामिल किया गया। माता एवं बच्चों को एक जैविक इकाई मानते हुए स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा सभी को समन्वित लाभ देते हुए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भाई स्वास्थ्य भी ध्यान रखा जाएगा, साथ साथ में पोषण का ध्यान भी रखा जाएगा और शिक्षा, इन तीनों चीजों को समन्वित करते हुए जो हमने माता और बच्चों के हित में यह कार्यक्रम योजना प्रारंभ किया। उद्देश्य क्या है? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया कि बच्चों के पूर्ण विकास को प्रोत्साहन मिल सके। समेकित बाल विकास योजना जो आईसीडीएस कार्यक्रम है वो इस प्रकार से तैयार किया है कि बच्चों के पूर्ण विकास को प्रोत्साहन मिल सके। पूर्ण विकास शैक्षिक तरीके से, स्वास्थ्य के नजरिए से भी, और टीकाकरण भी कह सकते हैं हम, पोषण भी कह सकते हैं, ये सब कुछ। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समाज के गरीब एवं सुविधा से वंचित बच्चों के विकास के त्रुटिपूर्ण चक्र से हस्तक्षेप करना है। यानी कि जो गरीब तबका है, गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, जिसमें स्वास्थ्य की दिक्कत है, जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, ऐसे सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में जो है हमने शामिल किया और उनका विकास करना ही हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इस कार्यक्रम में जन्म पूर्व से लेकर 6 वर्ष की तक के बालकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
यहाँ पर लाइन कही गई है जन्म पूर्व से लेकर, जन्म पूर्व मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में ही था, पैदा भी नहीं हुआ, तब से उस बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? तो गर्भ में आ गया तो उसका टीकाकरण, माँ की देखभाल। तो वास्तव में जब माँ की देखभाल हो रही है तो बच्चे की देखभाल भी हो रही है, भले ही अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, अभी कहाँ है, माँ के गर्भ में। और 6 वर्ष तक, कुछ छठवीं वर्ष में बच्चा कक्षा 1 में पहुंच जाता है, यानी कहाँ पहुंच जाता है, स्कूल में पहुंच जाता है, कक्षा 1 में। यानी कि नर्सरी, KG1, KG2, ये 3 क्लास हैं, हम कहाँ पढ़ाते हैं, उसे आंगनवाड़ी में पढ़ाते हैं। ठीक है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य तय किए गए हैं। अब इसके उद्देश्य देखते हैं, इसके उद्देश्य कौन कौन से तय किए गए हैं। उसके उद्देश्य की बात करें तो बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, अब मनोवैज्ञानिक क्या होता है भाई, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना। वह उदास है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, वह अच्छे से पढ़ने वाला है, प्रतिभावान है, कम बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि है। ठीक है। तो और शारीरिक सामाजिक विकास के लिए, यानी मनोविज्ञान में भी, शरीर में भी फिट रहे, सामाजिक गुण भी सीखें, बड़ों का सम्मान करना सीखें। ठीक है। नैतिक चीज़ें सीखें, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखे, एक दूसरे का सहयोग करना सीखे। तो ये सब मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, सभी प्रकार के विकास को क्या करना, आधार तैयार करना। क्योंकि सारे विकास तो होंगे कहाँ पर, स्कूल में, लेकिन आपको कम से कम उसे छोटी मोटी चीजें, बैठना, उठना, बोलना, माता पिता से अकेले रहना। और बच्चा रोएगा, स्कूल सीधा भेज दोगे तो पढ़ेगा ही नहीं। स्कूल जाने से पहले की तैयारी है क्या, ICDS कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना। मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल परित्याग की घटनाओं को कम करना। शिशु मृत्यु दर हो जाती है, कुपोषण से हो सकती है, बीमारी से हो सकती है, टीकाकरण ना होने की वजह से हो सकती है, उनको कम करना है। साथ में ही रुग्णता मतलब बीमारियां उसे जो लग रही हैं उनसे रोकना है। कुपोषण, बच्चों को फूडने, मतलब आप जानते हैं आंगनबाड़ी में भोजन भी मिलता है बच्चों को, दलिया वगैरह के पैकेट, पोषक आहार के पैकेट्स वगैरह मिलते हैं। स्कूल परित्याग की घटना, जब बच्चे को यहाँ पर खेल खेल में सिखाया जाता है, स्कूल के प्रति उसका मन लगाया जाता है, उसे खिलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये बच्चों का बाल उद्यान तरीके से, जैसे प्ले स्कूल काम करते हैं ना, अच्छे बहुत सारे खिलौने, त्योहार, है ना, बच्चों को उस बहुत सी गतिविधियाँ, जिससे बच्चे का मन स्कूल की ओर लग जाए। तो ये सब कार्यक्रम हम कायम करते हैं, आंगनबाड़ी में करते हैं, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना। पोषण का स्तर तो ठीक है, आप जानते हैं बच्चों को विटामिन की कमी, बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोर मरासमस बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों को भोजन देना अच्छा, साथ में ही उनके माता पिता को जागरूक करना बच्चों के भोजन के बारे में, उन्हें कितने ग्राम क्या क्या प्रोटीन, कैलोरी, है ना, या विटामिन या खनिज लवण क्या क्या मिलना चाहिए। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जो तैयार की गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच संतुलन बनाए रखना। जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार समय समय पर बच्चों के विकास के लिए बहुत सारी योजना लेके आती है। ये छोटी छोटी बच्चियां पैदा होते ही उन्हें एक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। बताओ कौन सी स्कीम है? जन्म के समय से ही अगर आपके घर में बेटी होती है तो आपकी 2 बेटियों को यही योजना का लाभ मिलता है। उसके विवाह योग्य होने पर उसे 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। कौन सी स्कीम बताओ? लाडली लक्ष्मी योजना का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? बस ये क्लिक दिमाग पे क्लिक नहीं कर रहा। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं सुना? लाडली लक्ष्मी योजना में बच्चियों को 1 लाख रुपए मिलता है विवाह योग्य होने पर, सारा पैसा सरकार देती है। ऐसी बहुत सारी योजना सरकार समय समय पर निकालती है। और ये योजना जो है, यह योजना जो है, यह योजनाएं समाज तक पहुंचे, समाज के लोग इसको बारे में जागरूक हों। जो अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, वह इन योजनाओं के बारे में जागरूक हो सकें। समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा माता की क्षमता बढ़ाना, जिससे वह बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य पोषण की आवश्यकताओं की देखभाल उचित प्रकार से कर सके। यानी सीधी सी बात है, माताओं को ट्रेनिंग देना, जिससे कि अपने बच्चे की शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पोषण के मामले में वह खुद से भी जागरूक हो सके और देखभाल कर सके। साथ ही हम कह रहे हैं कि देखो, ICDS के जो घटक हैं, अंग हैं, वो कौन कौन है? घटक का मतलब क्या होता है? अंग होता है। क्या होता है? अंग। भाई ICDS कार्यक्रम
आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं के द्वारा उठाया जाता है। मतलब स्तनपान करने वाली माताओं को क्या कहते हैं? धात्री। क्या कहते हैं? इनकी विशेष बात क्यों हो रही है? गर्भवती माताओं के, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उसे विभिन्न विभिन्न सारे तत्वों की कमी हो जाती है, खासतौर पर एनीमिया रोग, लोहे की कमी, खून की कमी जिसे हम बोलते हैं, या छोटे छोटे बच्चों के लिए तो आप जानते हैं शिक्षा की आवश्यकता भी है, स्वास्थ्य की भी है, पोषण की भी है। साथ में स्तनपान कराने वाली माताओं को भी विशेष पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये माता जो है अगर सामान्य स्त्रियों जैसा भोजन करेंगी तो वो अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिला पाएंगे? शरीर में दूध का निर्माण तभी होगा जब उसके लिए विशेष आहार दिया। ललित, बुला ला उसको, वो कर देगा, ठीक है। धात्री माताएं किसे कहते हैं? जो अब माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब उनके लिए जब बच्चों को दूध पिला रही हैं तो जो है वो विशेष तौर पे उन्हें भोजन दिया जाए, एक्स्ट्रा कैलोरी दिया जाए, एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाए, जिससे कि उनके बच्चा जो दूध पिएगा उसके लिए थोड़ा सा जो विशेष तौर पे भोजन, पोषण, बीमार भी ना हो। क्योंकि आप देखते हैं अगर माँ जो बच्चों को दूध पिला रही है वो किसी दिन बाहर बहुत ज़्यादा पानी मानी में घूम ले तो अगले दिन उसके बच्चे को जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। माता कुछ उल्टा सीधा खा ले तो उसका सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। माँ का स्वास्थ्य जैसा होगा वैसा ही उसके माध्यम से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो हम माँ को बड़ा संतुलित आहार देते हैं, उससे उसे सर्दी गर्मी आदि से बचा के रखते हैं, क्योंकि जो अगर उसे कुछ बीमारी होगी तो उसके बच्चे को तुरंत वो उससे लग जाएगी। ठीक है। इस कार्यक्रम के अनिवार्य घटक निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? संपूरक पोषण इसके तहत किया जाएगा। माता को, गर्भवती माता को, धात्री माता को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? संपूरक पोषण। संपूरक पोषण मतलब जो वो आहार ले रही हैं उसके अलावा, संपूरक मतलब जो उसकी पूर्ति करने के लिए, अगर प्रोटीन कम रह गया तो उसकी पूर्ति करने के लिए, अगर जो है विटामिन की कमी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, रोग क्षमीकरण रोगों को ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं, टीकाकरण है इत्यादि, स्वास्थ्य एवं जांच परामर्श सेवाएं, स्वास्थ्य कैसा है, बीमार तो नहीं, किसी चीज की कमी है क्या, और विभिन्न समय समय पर जांच होती हैं, खून की कमी की जांच हो, मलेरिया की जांच हो, अन्य जांचें हो। परीक्षण मतलब बहुत प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परामर्श भी दिया, उन्हें सलाह भी दी जाती है, जांचें की जाती हैं बहुत सारी, और उन्हें समय समय जैसे वजन नापा जाता है बच्चे का, जैसे बच्चे की हाइट नापी जाती है, उसकी उम्र के हिसाब से उसका वजन है कि नहीं, उसकी हाइट उसकी उम्र के हिसाब से है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। परामर्श और उनकी माताओं को, उनके परिवारजनों को सलाह दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। वृद्धि मापन, लंबाई नापना, वजन नापना, ये भी सब काम का आंगनबाड़ी में होता है। अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि आप बच्चे को किताबों से लेसन अध्याय 22 पहले हिंदी भी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, पीरियड लगेंगे। जो स्कूल में शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा। इतने बजे इतने बजे स्कूल लगेगा, बच्चा कक्षा 1 में फिर 2 में आएगा, हिंदी पढ़ेगा, विज्ञान पढ़ेगा, समाज विज्ञान पढ़ेगा, अलग अलग पीरियड लगेंगे, बुक्स के माध्यम से पढ़ाई होगी, वो होती है औपचारिक शिक्षा। अब बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को कार्ड्स के माध्यम से सिखाना, बच्चों को पेंटिंग्स के माध्यम से सिखाना, भाग दौड़ के माध्यम से सिखाना, मतलब सीधी सी बात है कि उसकी क्लास नहीं लग रही है, सब कुछ खेल खेल में सिखा रहे हैं, गतिविधियों से सिखा रहे हैं। ये कई शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। जब हम रोड पे चलते चलते, बीच सड़क पे नहीं चलते, हमसे किसी ने नहीं कहा, हम अपने आप सीख गए, क्योंकि अगर हम बीच रोड पे चलेंगे तो हम पे कोई गाड़ी वाला आके हमें पीछे से मार जाएगा, अगले दिन से तुम अपने आप ही सीख जाओगे कि साइड सड़क के किनारे चलना चाहिए। तो ये आप जो सीखे ना, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, ये आप खुद से सीख गए, इसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है क्या? औपचारिक शिक्षा। तो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा स्कूल पूर्व, क्योंकि अभी स्कूल तो बच्चा गया नहीं, बच्चा स्कूल में कब जाएगा? 6 साल की उम्र में जाएगा। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, पीने का पानी शुद्ध हो ये भी व्यवस्था आंगनबाड़ी करती है आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत। देखिए आगे देखें अपन, आईसीडीएस कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के, आईसीडीएस कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण का केंद्र बिंदु आंगनबाड़ी है। क्या है?
आंगनबाड़ी। यानी जो आईसीडीएस कार्यक्रम है वो काय के माध्यम से लागू किया जा रहा है, आंगनबाड़ी से। यानी आईसीडीएस का केंद्र बिंदु क्या होता है, आंगनबाड़ी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत किन केंद्रों की स्थापना की गई है, वो है आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा देखी जाती है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती है, उसकी आंगनबाड़ी का की कार्यकर्ता के साथ में एक सहायिका भी होती है, तथा प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यकर्ता होती है और एक क्या होती है, सहायिका होती है। और ये कैसे रखा जाता है, हमेशा स्त्रियों को रखा जाता है। ये स्त्रियों को ही रखते हैं क्योंकि वह उनमें थोड़ा सा ममता, उनमें थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ों को जल्दी सहन कर लेते हैं। बच्चे रोते हैं तो वो उन्हें चुप करा लेती हैं। उनमें करुणा भी होता है, प्रेम भी होता है। पुरुष की जगह अगर स्त्री जगह पुरुष को रखेंगे तो पुरुष थोड़े से उग्र हो सकते हैं। बच्चा अगर ज़्यादा रोया, चुप नहीं हुआ तो कनपटे मार सकते हैं, इसलिए महिलाओं को ही रखा जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की 1,000 की जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती है। नहीं, चाहे शहर हो चाहे ग्राम हो, 1,000 की आबादी है तो उस इलाके में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी। जबकि जनजाति क्षेत्र है, मतलब जनजाति क्षेत्र से मतलब क्या है, एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासियों का क्षेत्र है, तो वहां पर 700 की जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती है। ललित आवाज ठीक कर दी, सही नहीं आ रही। जनजाति क्षेत्र में 700 की आबादी पर, जनजाति क्षेत्रों में 700 की आबादी पर, और सामान्य क्षेत्र में 1,000 की आबादी पर। आवाज आ रही क्लियर, आ रही क्या आवाज? ठीक है, जनजाति क्षेत्रों में 700 में और सामान्य 1,000 की आबादी के पीछे जो है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। परियोजनाओं के स्थापना के लिए उन क्षेत्रों की प्राथमिकता दी जाती है जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोग रहते हैं। यानी वैसे तो आंगनबाड़ी सभी में स्थापित करना है, पर पहले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर SC, ST, OBC के लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये लोग क्या हैं, पिछड़े हैं। ठीक है, वैसे तो सभी में स्थापित करना है, 1,000 की आबादी पर सामान्य क्षेत्र में और 700 की आबादी पर आदिवासियों के क्षेत्र में, ST, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, 700 और 1,000 एग्जाम में बनेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। इसके अतिरिक्त वे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और जहां पोषणहीनता अधिक है, शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे अपने अपने क्षेत्र में हम देखें, कोई कॉलोनी बहुत ज्यादा गंदी है, पिछड़ी है, झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, समझ रहे हो, तो वहां पर जरूर आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा और वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि वो उन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है। आईसीडीएस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि गरीब पिछड़े तबके में बच्चे और माताओं का विशेष ध्यान रखना। समेकित बाल विकास योजना। सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं? रोग क्षमीकरण, मतलब शिशुओं को जो टीकाकरण होता है, जैसे डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, पोलियो, क्षय रोग, मतलब टीबी, टेटनेस जैसे रोगों के लिए रोग क्षमीकरण किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? टीकाकरण। क्या किया जाता है? टीकाकरण। समझ गए? रोग क्षमीकरण मतलब क्या? टीकाकरण। सभी गर्भवती माताओं को टेटनेस के लिए रोग क्षमीकरण किया जाता है। माताओं को जानते हैं आप, 2 टेटनेस के टीके लगते हैं, गर्भवती माताओं को लगते कि नहीं लगते? तो ये टीकाकरण भी किसके माध्यम से किया जाता है? आपको कार्ड बना के दे देती है आंगनबाड़ी, है ना। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों के लिए और माताओं के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण। अब टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियो डाला है शायद, और उसका अपने एप्लीकेशन पे तो है ही, ऐप पे डाला हुआ है। आपने ऐप लिया हो तो उसमें देख लेना अच्छे से, अगर ना पढ़ा हो तो। सभी टीके जो बच्चे को कब कब कौन कौन से टीके लगते हैं, कहाँ लगते हैं, दाएं हाथ में लगता है, बाएं हाथ में लगता है, दाएं पैर में, बाएं पैर में लगता है, कब कब कितने समय कितनी उम्र में लगते हैं, कितनी मात्रा दी जाती है। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा, पूरा चार्ट दिया है, अच्छे से पढ़ लेना उसे। साथ में संपूरक आहार की व्यवस्था करता है आईसीडीएस। आंगनबाड़ी क्या करती है? आंगनबाड़ी एक तो पहला था टीकाकरण करवाती है। आंगनबाड़ी क्या करवाती है? टीकाकरण करवाती है। साथ में ही दूसरा क्या कहा हमने कि संपूरक पोषक आहार। संपूरक पोषक आहार का मतलब क्या होता है कि भाई वो घर पे तो खाना खा ही रहे हैं, पर उनके भोजन में कुछ ना कुछ कमी होती है, जिससे उनके प्रोटीन कमी हो जाती है, कभी खनिज की कमी हो जाती है ना। जैसे मैंने कहा था, किसी माता को लोहे की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो उसमें खून की कमी हो जाती है, खासतौर पर गर्भवती माताओं में विशेष तौर पर देखने को मिलती है, नहीं मिलती। या मैं कहता हूँ किसी के भोजन में यदि आयोडीन की कमी है तो उसे घेंगा रोग हो जाएगा, विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी रोग हो जाएगा, विटामिन डी की कमी है बच्चों को तो उसमें रिकेट्स रोग हो जाएगा, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी।
विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। तो बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रहती है उनके भोजन में, कैलोरी की कमी रहती है, प्रोटीन की कमी है। तो आप जानते हैं कुपोषण, जिसे हम मरासमस या क्वार्सियोकर रोग के नाम से जानते हैं, ये क्वार्सियोकर और मरासमस क्या है, प्रोटीन कमी से होने वाले रोग हैं, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूरक पोषण सेवा एक प्रमुख कार्य सेवा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 6 से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री स्त्रियों को दोहरे का पोषण युक्त आहार दिया जाता है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी के पैकेट्स मिलते हैं, उनमें ये जो भोजन दिया जाता है इसे क्या कहते हैं, संपूरक आहार कहते हैं। यह पोषण युक्त आहार होता है जो गर्भवती माताओं के लिए और शिशुओं के लिए होता है। 6 वर्ष तक कम आयु के बच्चों को 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें 300 ग्राम कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन वाला आहार संपूरक आहार के तौर पे दिया जाता है। गर्भवती एवं धात्री, धात्री आप समझते हैं स्तनपान कराने वाली माताएं, और को 500 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ये उसके सामान्य भोजन के अतिरिक्त की बात कर रहा हूं मैं, अतिरिक्त आहार दिया जाता है। क्योंकि पूरक आहार, संपूरक आहार वह है जो आपने भोजन किया है, आपके भोजन में किसी चीज की कमी है तो उसको अतिरिक्त से जो आप आहार दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, पूरक आहार कहते हैं। ठीक है। 20 ग्राम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। साल में 300 दिन के लिए संपूरक पोषण की व्यवस्था की जाती है। कितने दिन के लिए, 300 दिन के लिए। साल में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन कम से कम 300 दिन तक तो संपूरक आहार दिया। तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए, संपूरक आहार कितने दिन तक दिया जाता है, तो आप लगाओगे 300 दिन तक दिया जाता है। संपूरक आहार में बच्चों को क्या दिया जाता है, 300 ग्राम अतिरिक्त कैलोरी व 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। साथ में ही गर्भवती या धात्री महिलाओं को 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। याद रखना ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। वे बच्चे जिनका वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम है, आप जानते हैं बच्चे का सामान्य वजन 2.5 किलो होता है, और 2.5 किलो से यदि कम वजन रहता है तो जो गंभीर कुपोषण से संभावित बच्चे हैं, एक तो वे बच्चे जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, और जो गंभीर कुपोषण मतलब प्रोटीन की कमी, क्वार्सियोकर मरासमस संक्रमण से ग्रस्त है, उन्हें कोई बीमारी, कोई संक्रमण हो गया, जुकाम, निमोनिया, टाइफाइड, ये संक्रमक रोग कहलाते हैं, है ना। इन रोगों से पीड़ित बच्चे हैं, उन्हें विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के जो बच्चे 2.5 किलो से कम वजन वाले हैं, जो बच्चों को कुपोषण हो गया, जिन्हें कोई संक्रमक बीमारी है, उन बच्चों को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाता है। स्त्रियां जिनकी गर्भावस्था में वजन 38 किलोग्राम से कम है, वे स्त्रियां जो अभी गर्भवती हैं पर उनका वजन कितना है, 38 किलोग्राम से कम है। कद 145 सेंटीमीटर से कम है। बताया था मैंने, मातृ मृत्यु दर जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको बताया था मैंने, यदि स्त्रियों का वजन 38 किलोग्राम से कम या फिर उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है तो उन्हें हम अति जोखिम वाली माताओं के रूप में देखते थे, क्योंकि संतान जब होगी तो उनकी मृत्यु की संभावना है। मृत शिशु को जन्म दिया है यदि किसी ने तो उन्हें भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, अनाज, शक्कर, दालों, तेल से निर्मित खाद्य पदार्थ, विशेषकर यानी जो पैकेट्स होते हैं उसमें अनाज भी होता है, शक्कर होती है, दाल व तेल से निर्मित खाद्य पदार्थ विशेषकर इस कार्यक्रम में दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक विशेष प्रकार का पोषण आहार गेहूं के आटे, सोयाबीन के आटे और मिल्क पाउडर व शक्कर के सम्मिश्रण से बनाया गया, जिसे पीने के पानी के साथ घोलकर बच्चों को खिलाया जा सकता है। क्योंकि आप समझ रहे हो, ऐसा आहार अब पैकेटों में तैयार किया जाए जो बहुत लंबे समय तक टिक पाए। ऐसा नहीं कि आप बढ़िया हलवा बना के रख दो है तो कल तक खराब हो जाए। भाई ऐसा सूखा आहार, आटे वाटे को सबको पीस पास करके, आटे, सोयाबीन, गेहूं का आटा, सोयाबीन का आटा, दालें, मिल्क पाउडर, जो कि जिसमें नमी कम हो, जो बहुत लंबे समय तक पैकेट्स के रूप में संरक्षित रह सके, तुरंत पानी में घोल में मिलाया, बच्चों को पिला दिया, जिससे उनके प्रोटीन की, विटामिन की आदि कमी पूरी हो जाती। इस पाउडर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन व कैलोरी उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में विशेष पोषक तत्वों की कमी दृष्टिगत होती है, जैसे मान ली कोई इलाका विशेष है जहां पर कैल्शियम कमी है बच्चों में, तो वहां पर कैल्शियम ज्यादा दिया जाएगा, कैल्शियम की गोली दी जाएंगी। किसी इलाके में हो सकता है बच्चों में प्रोटीन की कमी है तो वहाँ प्रोटीन ध्यान दिया जाएगा। हर क्षेत्र में अलग तरीके का लोगों का खान पान होता है। हो सकता है हम अकेले दाल, हम जो है रोटी सब्जी या चावल सब्जी खाते हैं, दाल नहीं है, मांस नहीं है भोजन में, तो स्वाभाविक सी बात है कि दालों से और मांस से, अंडे से ही प्राप्त होता है, क्या प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन कमी हो जाएगी। किसी में कोई विटामिन की कमी है तो किसी क्षेत्र विशेष में यदि
असोनर वाला इलाका है, यहाँ के लोगों में मालूम चला कि फास्फोरस की कमी है, तो यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ दी जाएगी जिसमें मतलब वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिसमें बच्चों को क्या मिल सके, फास्फोरस मिल सके, कहीं कैल्शियम मिल सके, कहीं विटामिन ए की कमी दिख रही है। तो जहाँ पर जिस क्षेत्र में जिस पोषक तत्व की विशेष कमी होती है वहां पर वो कार्यक्रम भी चलाया जाता है। देखिए, तो वो भी संपूर्ण पोषण पोषण के साथ विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। इस पर आने वाले व्यय को समय समय पर संशोधित भी किया जाता है। अब ये तो है नहीं है कि साहब एक तय कर दिया कितना खर्चा आएगा हर बार आंगनबाड़ियों को या पूरे जो महिला बाल विकास कार्यक्रम उसके लिए उतना ही फंड दिया जाए। अरे भाई, गेहूं की कीमत भी घटती बढ़ती है, सोयाबीन की कीमत भी घटती बढ़ती है, तो पोषक आहार की भी कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो उनके बजट को भी समय समय पर बढ़ाया जाता है। 1991 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वीकृत 65 पैसे प्रति बच्चा था। अब 91 में अभी आप समझ रहे हो 65 पैसे में कुछ भी नहीं आएगा। अधिक कुपोषित बच्चों के लिए 115 पैसे व गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए 25 पैसे की दर से राशि स्वीकृत की जाती थी। 1991 की बात है ये। वर्तमान में ये राशि लगातार बढ़ाते गए क्योंकि इतने कम पैसे में आपको कुछ होगा भी नहीं। और तीसरा काम क्या है, हमने देखो 2 काम पढ़ लिए। क्या पढ़ा, पहला सबसे पहला पढ़ा हमने टीकाकरण, नंबर 2 पढ़ा हमने क्या, संपूरक पोषण आहार देती है आंगनबाड़ियाँ, और ये जो है तीसरा काम है वो है स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाएं। स्वास्थ्य की जांच, खून की जांच है ना, उन्हें प्रोटीन की कमी तो नहीं है, किसी खनिज तत्व की कमी तो नहीं है, यानी पहले जांच की जाती है और साथ में उन्हें सलाह, परामर्श मान क्या होता है, सलाह दिया जाता है। देखिए क्या है कि आईसीडीएस के अंतर्गत स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित अंतराल से बच्चे, किशोरी लड़कियां और गर्भवती व धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। किन की जांच की जाती है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, किशोरी लड़कियों की, किशोरी लड़की मतलब 12 से 18 साल के बीच की लड़कियों की, क्योंकि इनमें अभी खून की कमी देखने को मिलती है। गर्भवती व धात्री माताओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। स्थानीय कार्यकर्ता जैसे कि लेडी हेल्थ विजियर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के द्वारा सुलझा दी जाती है। यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं हॉस्पिटल से, नर्स वगैरह या एएनएम वगैरह, आशा कार्यकर्ता गांव की सब जो आंगनबाड़ी पे आ जाती हैं, महीने में 1-2 बार वो अस्पताल की तरफ से भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं पहुंचती हैं, जो पूरे गांव की गर्भवती महिलाओं की, शिशुओं की, किशोरी लड़कियों की कि खून की कमी तो नहीं हो रही है, इन्हें वजन कम तो नहीं है, प्रोटीन कमी नहीं है, ये सब क्या करती हैं, जांच करती हैं और उन्हें क्या देती हैं, सलाह देती हैं। गंभीर समस्याओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल के चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। यदि कोई समस्या गंभीर है तो क्या कह रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, या फिर अगर और बड़ी समस्या है तो जिला अस्पताल के डॉक्टरों से उसे सलाह उपलब्ध करवाई जाती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। वृद्धि मापन ये काम है आंगनबाड़ी का। वृद्धि मतलब बच्चे का वजन किस उम्र में कितना होना चाहिए, बच्चे की हाइट किस उम्र में कितनी होनी चाहिए। गर्भवती महिला है तो उसकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 38 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए। तो ये वृद्धि मापन भी कायम किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा या आईसीडीएस के अंतर्गत, ये उसका काम है, आंगनबाड़ी का काम है। क्या काम भैया, देख लीजिए। वृद्धि मापन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के प्रारंभिक विकास में गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है। यदि बच्चे का वजन कम है उसकी उम्र के हिसाब से तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है, उसे प्रोटीन की कमी है। बच्चे के वजन को नापकर उसे वृद्धि व विकास का मापन किया जाता है। इसमें बच्चे का नियमित रूप से वजन लेकर ग्रोथ चार्ट, पिछले साल महीने उसका वजन कितना था, इस महीने उसका वजन कितना बढ़ गया, एक चार्ट बनाया जाता है के द्वारा ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। इससे बच्चे के पोषण स्तर का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अगर उसकी वजन के, उसकी हाइट के हिसाब से है तो हम समझते हैं कि वह पर्याप्त मात्रा में विकास कर रहा है। यदि उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से वजन नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं कुपोषण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आयु के अनुसार बच्चे के वजन के आधार पर ही संपूरक पोषण की मात्रा निर्धारित किया जाता है। जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित होते हैं उन्हें संपूरक पोषण की दुगनी मात्रा दी जाती है। वैसे हमने अभी आप कहा था कि बच्चे को सामान्य तौर पे 300 क्या क्या देते हैं, 300 कैलोरी देते हैं और 10 ग्राम क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं। ये संपूरक, ये क्या था, ये था संपूरक आहार। क्या था, संपूरक आहार था। अगर बच्चा, हमने कहा कि अगर ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित है तो फिर उसकी मात्रा कैसी कर दी जाएगी, दुगनी, 600 ग्राम कैलोरी या 10 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है, समझ पा रहा है मेरी।
ये हमें मालूम कब चलेगा? जब बच्चे का हम वजन नापेंगे, वजन बहुत कम निकल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को कुपोषण की समस्या है। साथ ही ग्रोथ चार्ट का उपयोग करते हुए माता और उसके बच्चे के पोषण स्तर में अवगत कराया जाता है। माता को बताते हैं कि देखो तुम्हारा बच्चा बहुत कमजोर हो रहा है, इसे खाना खिलाओ, ये जो भी है। आगे उसे बच्चे को देखभाल किस प्रकार करनी है इसकी जानकारी भी प्रदान की जाती है। और अगला है हमारा अनौपचारिक शालेय पूर्व शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मैंने कहा कि वैसी शिक्षा जो कि स्कूल के माध्यम से दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्लास में लगाकर किताबों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से समय समय पर चैप्टर वाइज पढ़ाना औपचारिक, और खेल खेल में सिखाना, गतिविधियों से सिखाना, खिलौनों से सिखाना, ये कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। आंगनबाड़ियों में कोई रेगुलर क्लास नहीं लगती है, कोई उसका सिलेबस नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई टीचर और पीरियड निर्धारित नहीं किए जाते हैं। उसमें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसकी सहायिका बच्चों को बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से, बहुत सारे खिलौनों के माध्यम से अलग अलग तरीके से अनौपचारिक शिक्षाएं देती हैं। आईसीडीएस कार्यक्रम संपन्न किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा है ना, प्री स्कूल एज कहते हैं इसे। शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना भी है, क्योंकि शाला में बच्चा सीधा नहीं जा सकता। कक्षा 1 में जाने से पहले बच्चे को थोड़ा वर्णों का ज्ञान, बोलने का अभ्यास, विद्यालय में बैठने का अभ्यास, अपने खुद से दैनिक काम करना, जूते निकालना, जूते पहनना, है ना, अगर उसको टॉयलेट आए तो वो कह पाए। नहीं, छोटा बच्चा है जो नर्सरी में पहुंचता है वो तो हो सकता है कपड़ों में ही टॉयलेट कर ले, तो वो कम से कम इतना तो बच्चा समझदार हो जाए। ये हमारा क्या होता है उद्देश्य, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी द्वारा संपन्न किया जाता है। यहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा खेल खिलाकर किया जाता है। चाहे तो शरीर के तौर पर ध्यान दें, मानसिक बुद्धि में कितना विकास हो रहा है, संवेगात्मक, गुस्सा, प्रेम, घृणा, सामाजिक, समाज में सहयोग करना, त्याग, नेतृत्व, भाषा पे कितने शब्द बोल पा रहा है, ठीक है, तुतलान अगला तो नहीं रहा है। बच्चों में रूप, रंग, आकार, दिशा और बनावट जैसी अवधारणाओं का विकास भी इस खेलों द्वारा किया जाता है। बच्चा रंग के बारे में पहचान सके, ग्रीन है, पर्पल है, वाइट है ना, आकार गोल है, चौकोर है, या दिशा उत्तर दक्षिण, बनावट कैसी है, ये सब छोटी छोटी जो है चीजें को बच्चा कहाँ सिखाते हैं हम? खेल खेल में, आंगनबाड़ी में सिखाते हैं। अपने विचारों एवं भावनाओं को ठीक तरीके से व्यक्त करना भी आंगनबाड़ी में सीख जाता है। अगला है पोषण शिक्षा कार्यक्रम। पोषण शिक्षा कार्यक्रम मतलब हमने क्या कहा, क्या है पोषण शिक्षा कार्यक्रम भाई? इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को शामिल किया जाता है। धात्री माताएं मतलब वे जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। जो पर्यवेक्षक की भर्ती हो रही है ना, ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं पर्यवेक्षक, ये सब मिल करके क्या करते हैं, पोषण की जानकारी माताओं को, गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को देती हैं। शिक्षण कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर कक्षाओं संचालित कर या घर घर जाकर संपन्न किया जाता है। उन्हें घर घर जाकर बताया जाता है या आंगनबाड़ी पर हम सबको इकट्ठा बुला लेते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा अन्य माध्यमों से, जैसे प्रदर्शनी द्वारा, कोई बोर्ड लगाकर, कोई माइक के द्वारा, चलचित्र मतलब टीवी पर कोई फिल्म दिखाकर प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा में विभिन्न संदेश सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे महिलाओं के प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात, यानी महिलाओं के बच्चे होने से पहले क्या क्या देखभाल करना है, बच्चा हो जाए उसके बाद महिलाओं को क्या भोजन देना, कैसे उन्हें रखना है, पुरानी कौन सी परंपराएं चल रही हैं जिनको समय त्यागना है, व धात्री व गर्भवती स्त्री के अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था, क्योंकि गर्भवती माँ के अंदर शिशु पनप रहा है और धात्री माता अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो उन दोनों को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्हें कितनी मात्रा में अतिरिक्त भोजन दिया जाएगा, इसका प्रशिक्षण भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों द्वारा दिया जाता है। ठीक है। टेटनस के लिए गर्भवती महिलाओं का रोग क्षमीकरण मतलब क्या होता है? टीकाकरण। भाई टेटनस का टीका कब कब लगना है? ठीक है, 2 बार टीके लगने हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें, जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें कैसे उनका पालन पोषण करना है, उन्हें क्या क्या खिलाना है। बच्चों के संपूरक आहार जो आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है। और बच्चों का रोग क्षमीकरण है, बच्चों का टीकाकरण, बच्चे को कब डिप्थीरिया, टीबी टीका, कब भैया हम जो है कौन कौन से टीके कब लगते हैं, बच्चों के पूरा चार्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सारी जानकारी भी आंगनबाड़ी द्वारा दी जाती है, जिससे कि शिशु व माता को उचित विकास हो सके।
मध्य प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना की यदि बात करें हम, क्योंकि हमारा ये जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर है वो एमपी का है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो आप देख लेना, वर्तमान मध्य प्रदेश में सभी 313 विकास खंडों में लगभग 278 ग्रामीण व 102 आदिवासी परियोजना संचालित हैं। अब इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ घट गई भी हो गई, क्योंकि हम अब 2024 में पढ़ रहे हैं, तो उसको अपन एक बार और देख लेंगे। इसके अतिरिक्त 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित मध्य प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही हैं। 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 78,929 आंगनबाड़ी केंद्र, ये बुक में देख लेना इतने ही है क्या, और एवं 12,070 उप आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। देखो, कुल 78,929 आंगनबाड़ी केंद्र और 12,070 उप आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। ये संख्या याद कर लेना, वो ये थोड़ी सी बढ़, क्योंकि और भी नहीं खुल जाती है ना, तो थोड़ा बहुत उधर ऊपर पीछे हो जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 80 लाख हितग्राहियों को आईसीडीएस की सेवा लाभान्वित किया जा रहा है। 80 लाख हितग्राही हैं, बच्चे और माताएं, धात्री माताएं, गर्भवती माताएं। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निम्न प्रकार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कौन सी? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सेवाएं की जा रही हैं? तो हमने देखा, कोई पूरक पोषण आहार बता दिया मैंने आपको 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं, धात्री माताओं के लिए, और साथ में किशोरी की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। साल में कम से कम 300 दिन तक संपूरक पोषक आहार दिया जाता है। कितने दिन तक? 300 दिन तक। बताया था मैंने। वर्तमान में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 4 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमान से मिल रहा है। 4 रुपए प्रति बच्चा। 12 से 15 ग्राम प्रोटीन व 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया बच्चों के लिए। गंभीर रूप से कुछ बच्चों के लिए 6 रुपए मिल रहा है, और प्रतिदिन मान से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार, तथा ये किसके लिए दिया जा रहा है? जो 6 रुपए किसके लिए है? गंभीर जो बीमार है, कुपोषित है, उसके लिए 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, 800 ग्राम कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जा रहा है। और यदि गर्भवती माता की बात करें ना, तो गर्भवती माता की जो बात करें, तो गर्भवती माता और धात्री माता, मतलब दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5 रुपए प्रति ग्राम, गर्भवती माता हो, दूध पिलाने वाली माता हो, धात्री माता, उसके लिए 5 रुपए प्रति महिला के हिसाब से प्रतिदिन के मान से 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है। ये अलग अलग लिख लेना आप लोग, है ना। बच्चों के लिए कितना है मध्य प्रदेश सरकार में? 4 रुपए सामान्य बच्चों के लिए मिल रहा है, 6 रुपए को बहुत गंभीर लोगों के लिए मिल रहा है, गर्भवती माताओं के लिए मिल रहा है 5 रुपए मिल रहा है। ठीक है, कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम विटामिन जो है कैलोरी दी जा रही है। साथ में ही स्वास्थ्य की जांच की बात करें तो आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी का मुख्य काम क्या है? प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन, ये टिक कर लेना, मंगलवार शुक्रवार को एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता कब आती है? मंगलवार को या शुक्रवार को एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता आती है, जो गर्भवती माता की, धात्री माता और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य की क्या करती है? जांच करती है। महिलाओं द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य जांच की जाती है। स्वास्थ्य की जांच के आधार पर सुधार हेतु क्या दिए जाते हैं? आवश्यक सलाह परामर्श भी हितग्राही को दिया जाता है। संदर्भ सेवाएं की बात करें तो स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं और बच्चों के खंड चिकित्सा, मतलब विकास खंड के लेवल पर या फिर बड़े अस्पताल में जिला स्तर पर भी हम उसे रेफर कर सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और वहाँ पर उपचार हो सकता है तो अच्छी बात है। और अगली बात करें तो टीकाकरण तो होता ही है मुख्य काम। आंगनबाड़ी का काम क्या है? टीकाकरण। प्रति आंगनबाड़ी प्रति माह किसी एक सप्ताह में कोई एक दिन टीकाकरण के लिए निर्धारित कर देता है। इस दिन क्या होगा? बच्चों के लिए टीकाकरण। इस दिन किसके लिए होगा? गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण। उस दिन एएनएम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। कौन करता है? एएनएम। होता कहाँ पर है? आंगनबाड़ी में। ठीक है। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, तो ये सभी माताओं को जागरूक करना कि भाई आपको किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। और स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा तो आपको बता ही दिया मैंने कि पहाड़ों में, जंगल में, नदी में, खेल में देखो, आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है, जिससे वह प्राथमिक स्कूल में बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। जब कक्षा 1 में पहुंचे तो उसे कम से कम सामान्य ज्ञान
आदि आना चाहिए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 से 6 वर्ष के बच्चों के खेल खेल में शिक्षा दी जाती। देखो अब 3 वर्ष से छोटा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में, है ना, बच्चों को प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है, कलर्स के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में, आकृति के बारे में। ठीक है। और आप देखें प्रत्येक आंगनबाड़ी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाने के निर्देश दिए गए हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, सहायिका को बैठकर बच्चों को पढ़ाना है। तो ये हमारा था ICDS कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। कल हमने पढ़ लिया था NRHM कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे सिलेबस में हमने कंप्लीट करा दिया है। इनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, और फिर इसका अपन इसके जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं आपके, वो क्वेश्चन लगा लेना। तो आपको ने यदि क्वेश्चन लगा लिए तो फिर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।